हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं रीड के लिए जो अपने लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड, रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए हिंदी विषय ले रखा है। उसके शिक्षण वीडियो के क्वेश्चन देख रहे हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो पहले पुराने पेपरों में आ चुके हैं और वापस आने की पूरी संभावना है। तो एंड तक बने रहिएगा। अपन देखते हैं क्रम वाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोफेसर किलपैट्रिक किसके शिष्य थे। ये क्वेश्चन आ रखा है और आपको पता होगा कि प्रोफेसर जो किलपैट्रिक है वो जॉन डीवी के शिष्य थे, उसके स्टूडेंट्स थे। मैं सीधे आंसर बताऊंगा या पूरे पढ़ूंगा तो टाइम वेस्ट आपका ज़्यादा होगा, ये वीडियो लॉन्ग चला जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट पर्सन और आंसर पढ़ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक विषय जो मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण कौन सा है। तो इसके ऑप्शन से अपने फर्स्ट ऑप्शन है प्रदर्शन एवं निर्देशन, सेकंड है आदर्श संभावना, थर्ड है अभिनय प्रदर्शन और फोर्थ है सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार। तो अपना राइट हो जाएगा अभिनय प्रदर्शन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं। तो जो प्रतिलेख हैं उसमें विद्यार्थी को किसी भी प्रकार के आकार के बना सकते हैं वो अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा पुस्तकालय में पुस्तक होनी चाहिए। तो जो भाषा पुस्तकालय उसमें कैसी पुस्तक होनी चाहिए, तो उसमें सभी प्रकार की पुस्तक होनी चाहिए। लोक रंजनकारी, साहित्यिक, लोक मंगलकारी, मतलब राइट आंसर 4 हो जाएगा। सभी प्रकार की वहाँ पर पुस्तकें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से दृश्य साधन का उपयुक्त उदाहरण है। दृश्य साधन का उपयुक्त उदाहरण, दृश्य का मतलब क्या है, जिसको अपन देख सकते हैं, और सर्वदर्शी का मतलब सुनना और देखना दोनों होता है। तो इसमें दृश्य साधन चित्र विस्तारक, राइट आंसर 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती। प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा गद्य शिक्षण। ये प्रत्यक्ष विधि में नहीं आती। बाकी भाषण है, वार्तालाप है, अभिनय, ये सब प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष का मतलब जो आंखों से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पठन कौशल विकसित करने हेतु निम्न में से सही तरीका कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर अपना हो जाएगा जो पठन कौशल विकसित करने तो बाल साहित्य पढ़ाना, ये राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है, मतलब नेगेटिव पॉइंट बताना है। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा अमानवीकृत। मानवीकृत होता है एक अच्छा क्वेश्चन पेपर। जो विश्वसनीयता है, वैधता है, व्यवहारिकता, ये सब तो गुण है। तो राइट आंसर 3 नंबर। नेक्स्ट है टार्गसन एवं तथा एडम्स के अनुसार भाषा में मूल्यांकन का सही अर्थ क्या है। तो जो टार्गस एवं एडम्स के अनुसार पूछा है, तो उनके अनुसार भाषा का सही मूल्यांकन कौन सा है। राइट आंसर 4 नंबर है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तात्कालिक लक्ष्य विद्यार्थियों का अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करने हेतु शिक्षण है। तो ये कौन सा हो जाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना उपचारात्मक शिक्षण। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं जो पिछली कुछ वैकेंसियों में आ रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीट में आने की लगभग पूरी संभावना बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है अपना कविता शिक्षण की विधि नहीं है। तो कविता शिक्षण की ये कौन कौन सी विधि है, कौन सी नहीं है, तो आपको ध्यान देना है। ये वाली सूत्र प्रणाली है जो नहीं है, राइट आंसर 2 नंबर सूत्र प्रणाली। एंड जो कविता शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होगी, खंडनात्मक विधि, गीत प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली। सेकंड क्वेश्चन है अपना मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती। जो प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती, तो प्रत्यक्ष विधियों में भाषण आता है, अभिनय आता है, वार्तालाप आता है, शिक्षण, ये जो गद्य शिक्षण है ये प्रत्यक्ष विधियों में नहीं आता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है। तो उच्च प्राथमिक का पूछा है मौखिक विषय की जो भाषा है, प्रत्यक्ष विधि कौन सी है, अभिनय प्रदर्शन, ये प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी, राइट आंसर 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं, तो वो किसी भी आकार के बना सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कहानी, इसमें राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी सुनने से क्या होता है, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। राइट आंसर 2 नंबर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना काव्य शिक्षण का मूल तत्व क्या है, जो काव्य शिक्षण होता है उसका मूल तत्व क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है रस निरूपण। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्र की उदात्त भावना का अभिवर्धन। राइट आंसर पहला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अधोमुखी मतलब बॉटम अप से क्या अच्छे है, तो अधोमुखी होता है उससे क्या अच्छे है, तो राइट आंसर 4 नंबर है पाठ्य पुस्तक के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना किसी विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है, तो जो केंद्रीय भूमिका कौन सी विधि है वो निभाती है, तो राइट आंसर है 2 नंबर व्याकरण अनुवाद विधि। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में कौन सी विधि अप्रासंगिक है। प्रत्यक्ष विधि ये वापस रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो ये आने की पूरी संभावना है रीट में। वार्तालाप विधि भाषण अभिनय ये तो प्रत्यक्ष विधि है, गद्य शिक्षण है वो अप्रत्यक्ष विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्य की नाटक विधा का प्राण तत्व क्या है, तो जो गद्य में नाटक में सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है, वो रहता है संवाद। राइट आंसर 3 नंबर संवाद। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपना प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सरल स्वाभाविक विधि कौन सी है, जो प्राथमिक स्तर पर होती है वो होती है अनुकरण विधि, तो राइट आंसर पहला नंबर फर्स्ट नंबर ऑप्शन है अनुकरण विधि। मतलब प्राथमिक स्तर पर बच्चा देख के ही सीखता है, तो अनुकरण किसी बड़े का अनुकरण करके ही सीखता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मौखिक भाषा शिक्षण की अप्रत्यक्ष विधियों में निम्न में से कौन सी, अब अप्रत्यक्ष विधियों में आ गया कौन सी नहीं है, तो अप्रत्यक्ष विधि कौन सी है, व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण ये अप्रत्यक्ष विधि है, और ये अभिनय है वो प्रत्यक्ष विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मातृभाषा शिक्षण पद्धति में स्व शिक्षा तथा प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देने पर बल दिया गया है, तो राइट आंसर अपना हो जाएगा डाल्टन विधि 1 नंबर। एंड अगला क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण में स्थूल से सूक्ष्म की ओर विधि। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अभिकर्मित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है, जो ये सिद्धांत क्या कहता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर कर्मित लघु पदों का सिद्धांत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थी केंद्रीय पाठ्यक्रम में निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण, अब शिक्षार्थी केंद्रीय पाठ्यक्रम कौन महत्वपूर्ण होगा, वो होगा बच्चा मतलब स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, तो एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, तानाशाह ऐसे नेगेटिव पॉइंट नहीं होंगे टीचर्स के बारे में, तो वो होगा सुविधादाता। राइट आंसर 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, तो राइट आंसर 4 नंबर भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस पद्धति से नहीं दी जा सकती। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक शिक्षा प्रणाली भाषा की शिक्षा निम्न में से किस माध्यम में दी जा सकती है, तो ये बेसिक शिक्षा जो है किसने दी थी, गांधी जी ने दी थी। एंड जो इसमें किस माध्यम से दी जा सकती है, तो वो है 2 नंबर राइट आंसर सामाजिक पर्यावरण से। एंड अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया जाता है, तो ये विधि किसने दी थी, ये मारिया मॉन्टेसरी ने दी थी वाचन से पूर्व लेखन की जो है। सेकंड है छात्र में रटने की प्रवृत्ति किस विधि से शिक्षा में बढ़ोतरी, रटन की विधि, निगमन विधि, इसमें नियम से उदाहरण की ओर जाओ, निगमन से नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना किस शिक्षण विधि में छात्र छात्राओं को उत्तम लेखकों की रचना पढ़वाई जाती है जिससे वो भाषा के रूप को जान सके, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर भाषा संग्रह विधि। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी शिक्षण पद्धति हिंदी शिक्षण
के लिए उपयुक्त हैं? तो हिंदी सेक्शन के लिए सभी उपयोगी है। प्रदर्शन विधि, अर्बटी विधि, आगमन निगमन विधि, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन वाचन उपयुक्त हैं? तो आत्मीकरण करने, खुद अपन ज्ञान अर्जित करने के बाद उसको अर्थ ग्रहण करने के लिए अपन को मौन वाचन करना चाहिए। राइट आंसर 3 नंबर, मतलब खुद ही पढ़ो पूरा, एक बार याद हो गया तो उसको एक दो बार खुद रिवाइज करो मन में, तो मौन वाचन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है अपना शब्द भंडारण की वृद्धि, सेकंड है शुद्ध वाचन की क्षमता उत्पन्न करना, थर्ड ऑप्शन है अर्थ ग्रहण एवं तीव्र गति से पढ़ने की क्षमता उत्पन्न करना, फोर्थ है वर्णों का सही पहचान की क्षमता उत्पन्न करना। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, अर्थ ग्रहण एवं तीव्र गति से पढ़ने की क्षमता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो जो प्राथमिक स्तर पर होगा वो पहला ऑप्शन है अपना आदर्श नाटकीय प्रणाली, सेकंड ऑप्शन है व्याख्या प्रणाली, थर्ड ऑप्शन है कक्षा अभिनय प्रणाली, फोर्थ है रंगमंच प्रणाली। तो राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, कक्षा अभिनय प्रणाली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है? जो भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख किसका उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है कविता शिक्षण का, सेकंड ऑप्शन है गद्य शिक्षण का, थर्ड ऑप्शन है कहानी शिक्षण का, फोर्थ ऑप्शन है निबंध शिक्षण का। तो अपना राइट आंसर है गद्य शिक्षण का। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको किसकी शिक्षण विद्या पढ़नी है, वो आप जो क्वेश्चन किसके सही है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल MR कुमार को सपोर्ट करें।